हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब ये जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ये कंटिन्यूएशन है जो मैंने अभी पहले वीडियो अपलोड करी थी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी शक्ति कैसा काम करती है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आप महाकाली के पास जा रहे हो और ये सोचो कि आपको धन लक्ष्मी मिलेगी, मेरा मेरा पैसे की बरसात होगी, तो भाई वो तो होने वाला नहीं है। हाँ, अगर किसी ने बंधन लगा के आपके पैसे का बंधन करा हुआ है तो काली वो बंधन हटा देगी, जिस वजह से तुम्हारा पैसे रुके हुए हैं। लेकिन अगर लक्ष्मी चाहिए तो भाई लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा। काली का काम ये नहीं है, भैरव का काम ये नहीं है कि आपके बिजनेस चला दे या कुछ चला दे। हाँ, अगर किसी ने बंधन लगा रखा है बिजनेस पे जिस वजह से बिजनेस नहीं चल रहा है तो भैरव वो बंधन हटा देगा। जिस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ गॉड्स है ना हमारे सनातन धर्म में, आप देखो सबके अलग अलग कलर्स हैं। काले रंग के गॉड्स अलग हैं, नॉर्मल रंग के गॉड्स अलग हैं, और फिर ब्लू कलर के गॉड्स हैं। तो वो एक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान विष्णु का ब्लू कलर ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स जो हमारा आसमान का कलर है, समुंदर का कलर है, यानी कि द वन हु इज़ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है ना, आसमान तो इनफाइनाइट है। तो ही रिप्रेजेंट्स यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब कि यूनिवर्स विल नॉट इंटरफेयर इन योर कर्मास। वो कभी कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता। इसलिए भगवान कृष्ण ने जब युद्ध हुआ तो उसमें इंटरफेयर नहीं करा। चाहते तो वो युद्ध खुद समाप्त कर लेते। अर्जुन के आगे गिड़गिड़ाने की क्या ज़रूरत थी, अर्जुन को समझाने की क्या ज़रूरत थी। वो चाहते तो चुटकी बजाते सब निपट जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि कर्म तू करेगा, मैं सिर्फ तेरा साथ दूंगा। तो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण जो हैं वो एनर्जी है जो वर्क करती है एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, कि आपने कितनी एनर्जी डिस्प्लेस करी, फिर उसे बैलेंस करने का काम करती है। जो बाकी के देवी देवता हैं, जैसे भूमिया देवता जितने भी हैं, ये अगर मान लो आपके पास आप किसी वीर, जितने वीर हैं उनकी अगर आप पूजा करते हैं, बाबा सबल सिंह, चौघानन मदानन, ये जितनी भूमिया शक्ति हैं, भैरव हो गए, ये इस लॉजिक पे काम नहीं करते कि कर्म का बंधन। ये इस लॉजिक पे काम करते हैं कि भाई तुमने अगर इन्हें सिद्ध कर रखा है, इनको अपने पास रखा हुआ है, इनकी सेवा कर रहे हो, तो आपके हित में ये चल जाएंगे अपने आप। और आप इन्हें चला भी सकते हो भोग प्रसाद देके, इनको एग्रेसिव बना के। जैसे कि हम इंसान हैं, अगर आप कितने भी अच्छे हो और कोई आपके मम्मी को या बहन को या फादर को कुछ बोले तो आप ऑटोमेटिकली भिड़ जाओगे उससे। आप ये नहीं कहोगे कि यार ये मेरे माँ बाप को बोल रहा है तो भगवान अपने आप बैलेंस करेगा। नहीं, आप कहोगे ऐसी की तैसी कैसे भिड़ गया है, मेरी इसने मेरी माँ के लिए कैसे बोल दिया, है ना। तो ये जो भूमिया शक्तियाँ हैं ये ऐसे चलती हैं। कुल देवी है वो ऐसे चलती है। कुल देवी ये नहीं देखेगी कि इसका कर्म बंधन बन रहा है, ये बन रहा है ना। अगर आपके ऊपर किसी ने उंगली डाली है तो वो जाके उसकी उंगली तोड़ देगी। ये नहीं कहेगी कि चलो कर्म का बंधन है अपने आप झेलेगा, ना। वो तो चलेगी, वो मारेगी। कुल देवता है, वो चलेगा, वो मारेगा। आपके पितर हैं, वो नहीं देखेंगे कर्म बंधन बन रहा किसी का, वो तो जाके काम करके आएंगे उसका, ठीक है। तो हर शक्ति का मंत्र अलग है। क्यों? क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हो तो एक आप ऊर्जा, जिसे कहते हैं ना कि द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी का काम क्या होता है, उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्टिवेट करना, उसे अट्रैक्ट करना। जैसे कि आप लक्ष्मी के मंत्र देखोगे, उससे आपका जो माइंडसेट है ना, ये थोड़ी होगा कि लक्ष्मी का मंत्र गिरा तो आप सो रहे हो, आपके बेड के नीचे से पैसे निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो आपका जो कॉन्शियसनेस है, उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के जो रास्ते हैं वो आपके कॉन्शियसनेस में खोलेगी। आपका कॉन्शियसनेस खुलना शुरू हो जाएगा कि ये काम कर लेता हूँ यार, यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेता हूँ यार, ये कर लेता हूँ। और जब आप कोई वो काम करने जाओगे तो वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में जा रहे थे। क्योंकि जब आपने लक्ष्मी का मंत्र करा तो उसने वो मैग्नेटिक इफेक्ट बनाया उस तरफ जाने के लिए, आपको वो डिसीजन लेने के लिए। जितने ये देवता हैं जो उग्र हैं, काली, भैरव, इनका काम ये नहीं है। इनका काम है कि अगर किसी ने
बंधन लगाया, बंधन इनका विध्वंस का काम है इनका। इनसे आप ये उम्मीद नहीं करो कि ये आपका इनका काम बस विध्वंस का है। विध्वंसकारी हैं ये, मार-पीट, मार-काट इसी के ही तो हैं वो। काली का तो जो रूप है वो इसीलिए तो हुआ था कि जब राक्षसों की उत्पत्ति हुई तो उसे उस रूप में आके उनका वो संहार करना पड़ा। अब जो संहारक है, आप आर्मी की पूरी आपने एक क्या कहते हैं पैरा कमांडो बन गए। पैरा कमांडो बनने के बाद आप मज़दूरी थोड़ी करोगे भाई। किसी के घर का थोड़ी बनाओगे आप, किसी के घर में जाके प्लम्बिंग थोड़ी ठीक करोगे। करेगा ही नहीं पैरा कमांडो, वो तो सीधा कह देगा भाई मरवाना है किसी को तो बता, नहीं तो मैं तो यहीं बैठा। ये चीज़ है, ये डिफरेंस है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि आप किस शक्ति को कब इन्वोक कर रहे हो, किस पर्पज़ के लिए कर रहे हो, अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम।